राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। अरे ओ मैया तनिक रुकिए, ठहरिए तो सही। मोबाइल की स्क्रीन को अपने अंगूठे से इतनी जल्दी जल्दी ऊपर खिसकाना बंद कीजिए और जरा 5 मिनट के लिए अपने इस दास की बात ध्यान लगाकर सुनिए। आप सोच रही होंगी अरे महाराज जी हमें बड़ी जल्दी है, घर में कपड़े धोने हैं, रसोई में भोजन पकाना है, पति देव के आने का समय हो गया है, बच्चों की देखभाल करनी है, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? अरे मैया आपके उसी घर के काम, आपकी रसोई, आपके परिवार की सुख शांति और आपकी सेहत के लिए ही तो रोक रहा हूं। सावन का यह परम पावन और पवित्र महीना चल रहा है, चारों तरफ भक्ति का अद्भुत माहौल है, नीले काले बादल घिरे हुए हैं, हल्की हल्की रिमझिम फुहारें पड़ रही हैं और हमारे भोलेनाथ की असीम कृपा हम सब पर झूमकर बरस रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के इस पावन महीने में और विशेष रूप से 30 जुलाई के इस पवित्र दिन ऐसी कौन सी 5 दिव्य और चमत्कारिक चीजें हैं जिन्हें अगर आपने अपने आहार में शामिल कर लिया तो आपके शरीर के सारे कष्ट, आलस्य, तनाव और बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता अन्नपूर्णा का सीधा आशीर्वाद आपके घर परिवार पर बरसेगा। अब आप में से कुछ चतुर मैया मुस्कुराकर कहेंगे अरे महाराज जी हम तो रोज रसोई में खाना बनाती हैं, अपने पति को खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, इसमें नया क्या है? आप हमें खाना खाना क्यों सिखा रहे हैं? अरे मैया सावन का महीना केवल मंदिर जाकर लोटा भरकर जल चढ़ा देने का ही महीना नहीं होता, बल्कि यह हमारे खान पान के संयम, हमारी जिह्वा के नियंत्रण और सात्विकता का भी महीना होता है। इस मौसम में हर चीज खाने योग्य नहीं होती। अगर आपने अनजाने में भी सावन के महीने में कोई गलत, गरिष्ठ या तामसिक चीज खा ली तो सेहत तो बिगड़ेगी ही, साथ ही आपकी सुबह शाम की पूजा पाठ का वो पुण्य फल भी नष्ट हो जाएगा जो आपको मिलना चाहिए था। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। इसीलिए आज आपका यह दास आपको वो 5 खास अति पवित्र और सात्विक चीजें बताने आया है जो आपके शरीर को निरोगी बनाएंगे, आपके मन को शांत रखेंगे और आपके घर में सुख शांति तथा महालक्ष्मी का वास कराएंगी। तो चलिए फिर देर किस बात की, अपनी सब चिंताओं को जरा किनारे रखिए, अपने सुंदर से चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए, दोनों हाथ जोड़िए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और आइए बड़े भाव से सुनते हैं उन 5 चमत्कारिक चीजों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैया आगे बढ़ने से पहले जरा ये तो समझ लीजिए कि सावन का महीना इतना विशेष क्यों माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब इस पूरी सृष्टि का संचालन, इसका पालन और रक्षा करने का भार स्वयं देवाधिदेव महादेव अपने कंधों पर ले लेते हैं। यानी सावन में इस ब्रह्मांड के राजा हमारे भोलेनाथ होते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सावन के महीने में वायुमंडल में बदलाव आता है, चारों तरफ नमी बढ़ जाती है, धूप कम निकलती है, कीट पतंगे बढ़ जाते हैं और हमारी पाचन शक्ति जिसे शास्त्रों में जठराग्नि कहा गया है वो धीमी पड़ जाती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों मुनियों ने बहुत सोच समझकर सावन के महीने में खान पान के कड़े नियम बनाए थे। अगर हम इस मौसम में सात्विक रहेंगे, संयमित रहेंगे तो बीमारियां हमारे घर का रास्ता भूल जाएंगी, और अगर हम मनमानी करेंगे तो दवाई के पर्चे और डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैया 30 जुलाई का दिन बहुत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। इस दिन अगर आप इन 5 चीजों का नियम से सेवन करेंगी तो आपके घर में कभी कोई संकट नहीं आएगा। चलिए अब एक एक करके ध्यान से सुनिए। तो मैया सबसे पहली चीज जो आपको सावन के महीने में और विशेषकर 30 जुलाई को अपने घर में जरूर बनानी और ग्रहण करनी चाहिए वो है चावल या मखाने की सात्विक खीर। अब आप पूछेंगे महाराज जी खीर तो हम अक्सर बनाते हैं, सावन में ही इसका इतना महत्व क्यों है? अरे मैया ध्यान से सुनो, इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छुपा है। हमारे सनातन धर्म में खीर को केवल एक साधारण मिष्ठान या पकवान नहीं माना गया है, खीर को साक्षात अन्नपूर्णा प्रसाद और अमृत का दर्जा दिया गया है। सावन के महीने में आकाश में चंद्रमा की कलाएं विशेष प्रभाव में होती हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और भगवान शिव ने स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। दूध चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है और चावल या मखाना सात्विकता का प्रतीक है। जब आप शुद्ध गाय के दूध में
चावल या मखाने डालकर थोड़ी सी इलायची, मखाने और केसर मिलाकर खीर तैयार करती हैं, तो उसमें चंद्रमा की शीतलता और भगवान शिव का आशीष समाहित हो जाता है। 30 जुलाई के दिन सुबह उठकर स्नान, ध्यान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपनी रसोई को गंगा जल से साफ करें और बड़े प्रेम से यह खीर बनाएं। जब खीर बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले अपनी रसोई में से एक छोटी सी कटोरी में खीर निकालकर भोलेनाथ के शिवलिंग पर या अपने घर के मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के चित्र के सामने अर्पित करें। जब आप भाव से भगवान को भोग लगा देती हैं तो वो केवल खीर नहीं रह जाती, वो महाप्रसाद बन जाती है। और जब वही खीर आपके घर का हर सदस्य, आपके पति, आपके बच्चे, आपके सास ससुर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो घर के आपसी क्लेश, सास बहू के झगड़े, पति पत्नी की अनबन और मन का तनाव ऐसे गायब हो जाता है जैसे धूप में ओस उड़ जाती है। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते, जिनका मन बहुत चंचल है या जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उन्हें यह सावन की खीर प्रसाद रूप में खिलाकर देखिए। उनके मन में शांति आएगी, बुद्धि तेज होगी और वाणी में मिठास घुलेगी। बोलिए राधे राधे। अब आते हैं दूसरी चीज पर, ध्यान से सुनना मैया। दूसरी अति महत्वपूर्ण चीज है मखाना और सूखे मेवे। अरे मैया, सावन का महीना जब आता है तो साथ में झमाझम बारिश भी लाता है, मौसम बदलता है, हवा में नमी आ जाती है और इंसान के शरीर में आलस्य और सुस्ती छाने लगती है। कई बार हमारी मैया लोग बहुत श्रद्धा से सावन सोमवार या पूरे सावन का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन दोपहर होते होते उनका सिर घूमने लगता है, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और शरीर ढीला पड़ जाता है। फिर आप दोपहर में खटिया पर पड़ जाती हैं और कहती हैं, अरे महाराज जी, हमसे तो पूजा भी नहीं हो रही, बहुत कमजोरी लग रही है। अरे पगलो, शरीर को सही पोषण दोगी तभी तो प्रभु की भक्ति कर पाओगी ना। खाली पेट रहकर शरीर को बीमार कर लेने का नाम उपवास नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ है उप यानी पास, वास यानी बैठना, यानी भगवान के पास बैठना। और भगवान के पास आप तब प्रसन्नता से बैठ सकती हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो, आपके अंदर ऊर्जा हो। मखाना जल में पैदा होता है और जल तत्व पर हमारे महादेव का सीधा अधिकार है। मखाना अत्यंत सात्विक, सुपाच्य और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सावन में जब भी आपको भूख लगे या व्रत के दौरान ऊर्जा कम लगे तो मखाने को गाय के शुद्ध देसी घी में हल्का सा भून लीजिए, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक छिड़किए, इसके साथ 2-3 बादाम और थोड़ी सी भीगी हुई किशमिश ले लीजिए। मखाना आपके शरीर के जोड़ों के दर्द को खत्म करेगा, आपकी हड्डियों को कैल्शियम देगा और शरीर को तुरंत ऊर्जा से भर देगा। जब शरीर में ताकत रहेगी, चेहरा खिलखिलाता रहेगा, तभी तो आप नमः शिवाय का जाप मन लगाकर कर पाएंगी। इसलिए सावन 30 जुलाई से मखाने और मेवों को अपने आहार का नियम बना लीजिए। तीसरी चीज जो दिखने में तो बहुत सरल लगती है लेकिन हम अक्सर आलस्य में उसे नजरअंदाज कर देते हैं, वो है ताजा और सात्विक तुफल, जैसे केला, सेब, अनार और पपीता। मैया, हमारे शास्त्रों में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है। आशु यानी शीघ्र, तोष यानी प्रसन्न होने वाले। जो बहुत थोड़े में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वही तो हमारे भोले बाबा हैं। महादेव को 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें सोने चांदी के बर्तन में पकवान न दो, केवल एक ताजा फल, थोड़ा सा गंगाजल और एक बेलपत्र सच्चे हृदय से चढ़ा दो, वो उतने में ही प्रसन्न होकर आपको संसार का सारा सुख दे देते हैं। 30 जुलाई के दिन आप जो भी फल बाजार से लाएं, उन्हें सबसे पहले साफ जल से अच्छी तरह धोएं, फिर अपने इष्ट देव को अर्पित करें, उसके बाद ही परिवार के सदस्यों में बांटें। सावन के महीने में एक प्राकृतिक बदलाव होता है। इस मौसम में हमारी जठराग्नि थोड़ी मंद हो जाती है, यानी पेट की पाचन शक्ति धीमी पड़ जाती है। अगर आप इस मौसम में बहुत भारी तला भुना, बासी या मसालेदार खाना खाएंगी तो पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, सिर भारी रहेगा और मन में चिड़चिड़ापन आएगा। लेकिन जब आप ताजे फलों का सेवन करती हैं तो आपका पाचन तंत्र एकदम स्वस्थ रहता है। फल शरीर के अंदर से सफाई करते हैं, चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाते हैं और मौसमी बीमारियों को आपके पास भी नहीं फटकने देते। और जो फल भगवान को अर्पित करने के बाद खाया जाए वो केवल फल नहीं रहता, वो आपकी बीमारियों की औषधि दवा बन जाता है। इसलिए सावन में रोज कम से कम एक ताजा फल भगवान का प्रसाद मानकर जरूर ग्रहण करें। चौथी चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है मैया, इसे तो गांठ बांध लीजिए। चौथी चीज है सात्विक आहार, यानी साबूदाना, लौकी, कद्दू और तोरई जैसी हल्की और सुपाच्य सब्जियां। अरे मैया, सावन के पावन महीने में तामसिक और भारी भोजन तो भूल कर भी आपकी रसोई में नहीं पकना चाहिए। लहसुन, प्याज, अत्यधिक लाल मिर्च, गरम मसाले और बासी भोजन से इस महीने में पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए। अब आप में से कुछ मैया कहेंगी, अरे महाराज जी,
बिना लहसुन प्याज के खाने में स्वाद ही नहीं आता, फिर हम क्या बनाएं? अरे मैया, स्वाद जीव का गुलाम बनाता है और सात्विकता जीवन को महान बनाती है। आप लौकी की सात्विक सब्जी बनाकर तो देखिए, थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक और हरा धनिया डालकर लौकी बनाइए। साबूदाने की हल्की खिचड़ी या खीर बनाइए। लौकी को तो हमारे ऋषियों मुनियों ने साक्षात अमृत फल माना है। सावन के मौसम में लौकी शरीर को ठंडक देती है, रक्तचाप बीपी को नियंत्रित रखती है, पेट को साफ रखती है और मन में शांत व पवित्र विचार पैदा करती है। शास्त्र कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा ही बनेगा आपका जीवन। अगर आप सावन के महीने में सात्विक भोजन करेंगी तो आपके मन में काम, क्रोध, मोह और मत्सर जैसे विकार शांत होंगे। घर में जो छोटी छोटी बातों पर क्लेश होता है, जो पति पत्नी में चिड़चिड़ापन रहता है, जो बच्चों में गुस्सा आता है, वो सब सात्विक भोजन करने से अपने आप समाप्त हो जाएगा। सात्विक खाना खाने से मन शांत होता है और शांत मन में ही तो मेरे भोलेनाथ का निवास होता है। इसलिए इस 30 जुलाई से ये संकल्प लीजिए कि पूरे सावन आपके घर की रसोई केवल और केवल सात्विकता का केंद्र बनेगी। और अब आती है पांचवी और सबसे दिव्य, सबसे चमत्कारिक चीज। ये कोई साधारण खाने की वस्तु नहीं है मैया, ये तो आपकी अंतरात्मा को धोकर पवित्र कर देने वाली साक्षात मोक्षदायिनी औषधि है। पांचवी चीज है गंगा जल और तुलसी मिश्रित जल का नित्य आचमन। मेरे प्यारे भक्तों, गंगा जी तो साक्षात भगवान शिव की जटाओं में निवास करती हैं। सावन के महीने में गंगा जल का महत्व कोटि कोटि गुना बढ़ जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा तो हमारे सनातन धर्म की चेतना है, पापों का नाश करने वाली पतित पावनी माँ है। 30 जुलाई की पावन सुबह जब आप अपने घर की पूजा पाठ संपन्न कर लें तो एक तांबे या पीतल के छोटे से पात्र में शुद्ध जल लें। उसमें केवल 2 बूंद शुद्ध गंगा जल की मिलाएं और एक ताजा तुलसी का पत्र पत्ता उसमें डाल दें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ की अंजलि हथेली बनाएं, उसमें थोड़ा सा ये जल लें और 3 बार बड़े भाव से बोलें नमः शिवा और उस जल को पी लें, आचमन कर लें। अरे मैया, यह 2 बूंद गंगा जल जब आपके कंठ से नीचे उतरता है तो यह आपके शरीर के अंदर समाये हुए सारे पापों को, विचारों, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव को क्षण भर में भस्म कर देता है। यह जल आपके अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। जिस घर में सावन के महीने में रोज सुबह गंगा जल का आचमन किया जाता है और घर के हर कोने में गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, उस घर में कभी दरिद्रता, अकाल मृत्यु, प्रेत बाधा या गंभीर बीमारियां टिक ही नहीं सकती। स्वयं भूत भावन महादेव उस घर की चौखट पर पहरा देते हैं। मैया, अब तक तो मैंने आपको ये बताया कि सावन में और 30 जुलाई को क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन जरा 2 मिनट ये भी सुन लीजिए कि सावन में भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो पूजा का फल तो जाएगा ही, साथ ही बड़ा दोष भी लगेगा। 1, बैंगन। सावन के महीने में बैंगन खाना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित माना गया है। बैंगन को अशुद्ध और वात बढ़ाने वाला माना गया है। 2, कच्चा दूध। सावन में कच्चा दूध केवल शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए होता है, इसे सीधे पीना पेट के लिए हानिकारक हो सकता है। 3, हरी पत्तेदार सब्जियां। सावन की बारिश में हरी सब्जियों में सूक्ष्म कीट पतंगे आ जाते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, इसलिए सावन में साग, पालक से बचना चाहिए। 4, मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज, इनका नाम भी सावन के महीने में जुबान पर नहीं आना चाहिए। अगर आप इन वर्जित चीजों से बचेंगी और बताए गए 5 सात्विक आहारों को अपनाएंगी तो आपका सावन सफल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भक्तों, मेरी बात आपकी समझ में आ गई ना? चलिए एक बार फिर से 5 चीजों को अपनी उंगलियों पर दोहरा लीजिए ताकि आप भूल न जाएं। 1, पहली चीज सात्विक खीर जो घर में मिठास और सुख शांति लाएगी। 2, दूसरी चीज भुना हुआ मखाना और सूखे मेवे जो शरीर को ताकत और ऊर्जा देंगे। 3, तीसरी चीज ताजे व सात्विक ऋतुफल जो प्रभु का प्रसाद बनकर आपकी बीमारियों को दूर करेंगे। 4, चौथी चीज लौकी व साबूदाने का सात्विक आहार जो आपके मन को शांत और पवित्र रखेगा। 5, और 5वीं सबसे महान चीज गंगा जल व तुलसी जल का आचमन जो आपकी आत्मा को शुद्ध करके भोलेनाथ की कृपा दिलाएगा। 30 जुलाई के इस विशेष दिन से इन 5 चीजों को अपने जीवन, अपने भोजन और अपने परिवार की दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। फिर आप स्वयं देखिएगा कि कैसे कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बदलने लगता है। बीमारियां दूर भागेंगी, घर में जो फालतू का तनाव रहता था वो खत्म होगा और भोले बाबा की कृपा से धन धान्य तथा आरोग्य के भंडार भर जाएंगे। और हाँ मेरे प्यारे भक्तों, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपको यह ज्ञान, यह सात्विक विचार और भोले बाबा की यह महिमा अच्छी लगी हो तो इसे केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। अकेले अकेले पुण्य कमाने की कोशिश मत करना।
अपने पड़ोसियों को, अपनी सहेलियों को, अपने नाते रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को भी यह बात जरूर शेयर करना, उन्हें भी बताना। जब आपके माध्यम से कोई और व्यक्ति सात्विक बनेगा और भगवान शिव की भक्ति से जुड़ेगा तो उसके पुण्य का एक हिस्सा सीधे आपके खाते में भी आ जाएगा। तो चलिए अब अपनी सब चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में छोड़ दीजिए। अपने दोनों हाथ पूरी श्रद्धा से ऊपर उठाइए, अपने मन में उस नीलकंठ महादेव का ध्यान कीजिए और मेरे साथ मिलकर पूरे भाव से जयकारा लगाइए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।